नहीं होता। मुझे थोड़ा साइड पे दो 1 मिनट के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं लिखा होता तो आरोपियों को छठी का दूध याद दिला देते, लेकिन अपनी बहन को सुनने नहीं देते। देखिए ये भी आप सबसे निवेदन करूंगा शांति बना के रखो और जिस बात को हम कहने आए हैं वो बात जातिवादी गुंडों और हरामखोरों के कानों तक जाना चाहिए। नहीं जाएगी नीचे जाकर हमारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। माइक लगा हुआ है। नहीं तो आप मुझे बताइए भाई साहब बोलो मत प्लीज यार। बीते दिनों हमने आजादी का 78वां गणतंत्र दिवस मनाया कि नहीं मनाया? लेकिन क्या आज भी हम इस देश में स्वतंत्र रूप से आजाद हो पाए हैं? क्या आज भी हमारे लोगों को आजादी मिल पाई है? आज इस देश में ऐसा कहते हैं कि कोलकाता के अंदर भी एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ और उस अपराध में हमको भी बुरा लगा कि देश के अंदर ऐसे हत्यारों को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। नहीं, हमारा मार्च चल रहा था, हम मुंबई के अंदर थे, हम लोग महाराष्ट्र के अंदर थे, लेकिन यहाँ इस जिले में इस प्रदेश में आने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि बिहार का शासन प्रशासन ये भूल चुका है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं इस देश में अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाने के लिए पैदा हुए हैं। आप देखिए ना, इससे बड़ा शर्म का कोई विषय हो सकता है कि इस घटना को हुए 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी एसपी, किसी डीएम, किसी कलेक्टर, किसी नेता अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता क्योंकि अपराधी अभी तक गिरफ्त में नहीं होता। मैं यहाँ की सरकार से विनम्रता पूर्वक आप सबके भरोसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग पूरे विश्व और पूरे देश के अंदर रहते हैं। अगर किसी को यह भ्रम हो चुका है कि वो बिहार के अंदर हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, उनके साथ जघन्य अपराध करते हुए उनकी हत्या करेंगे, तो इस बात को याद रखना यहाँ के जातिवादी गुंडों और हरामखोरों कि हमारा समाज हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। हम तो वो हैं जिन 500 ने अपने साथ हुए जातिगत अन्याय का बदला लेते हुए भीमा कोरे गांव में 28,000 को भगा के मारा। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ित परिवार से भी मिला और उसने अपने साथ हुए जघन्य अपराध को बताया कि 45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसके घर में भी बेटियां होंगी, उसके घर में भी बहनें होंगी, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक 14 साल की मासूम बच्ची जो अभी पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुई थी, उस बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करने का इस परिवार के ऊपर दबाव डाला। उसकी मां ने मुझे बताया, मेरी मां ने मुझे बताया, जो आज उस सब से गुजर रही है, उसने बताया कि भैया वो जबरदस्ती रूपा से शादी करने को कह रहे थे, लेकिन जब हमने इनकार कर दिया तो वो हमारे घर के अंदर जबरदस्ती घुसे, हमारे साथ मारपीट की और हमारी नन्ही सी चिड़िया को, रूपा को हमारे से जबरदस्ती वो बंदूक की नोक पे जबरदस्ती हमसे छीन कर लेके चले गए। आप लोग ही बताइए कि क्या हमारे लिए इससे बड़ा दर्द का विषय कोई हो सकता है? घटना यही नहीं रुकी, उसको लेकर गए, उसके बाद उसकी लाश अगले दिन पोखर के अंदर मिली और जिस अवस्था में मिली वो रूह को कपा देने वाला था कि उसकी लाश, उसके, मुझे बोलने में भी बहुत शर्म आ रही है कि उसके स्तन तक कटे हुए थे। कितनी बेरहमी उन हैवानों ने, उन हरामखोरों ने उस बच्ची के साथ की कि उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू तक मारे गए। क्या हम आज भी नहीं जागेंगे? क्या हम आज भी जातियों में बटे रहेंगे? क्या हम आज भी
नेताओं के पीछे नेता जब कहेंगे उनके साथ लगे रहेंगे, या अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए एक झंडा, एक नीला झंडा आप उसके मोहताज होने चाहिए और न्याय की आवाज जहां बुलंदी से उठनी चाहिए आप उसके साथ खड़े रहने चाहिए। लेकिन यहां अभी मुझे बताया कि डर का माहौल है, तो डर के माहौल की बात तो ऐसी है कि अभी बिहार में एंट्री हुई है, तो ये हुजूम देख लो। बताओ भाई एक बार, अभी बिहार में एंट्री हुई है, अभी बिहार में एंट्री हुई है और हमें पता लगा कि हमारे आने से पहले उसके घर की कुर्की कर दी गई है और बुलडोजर चला दिया गया है, तो ये डर हमें अच्छा लगा, ये डर हमें अच्छा लगा। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, इस परिवार के ऊपर जो दबाव कर रहे हैं कि फैसला कर लो, तो फैसला तो हमारी जूती भी नहीं करेगी, क्योंकि इस परिवार के साथ पूरा देश का फूले अंबेडकरी आंदोलन को चलाने वाला हर एक व्यक्ति खड़ा है। और बिहार में अब एंट्री हो गई है तो आना जाना लगा रहेगा। और मैं यहां पे जितने भी हमारे परिवार रहते हैं सबसे कहना चाहूंगा कि किसी से घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पकड़ाया, लेकिन हमारे हाथ में कभी तलवार भी थी, इस बात को याद रखना। अब मैं यहां पे हमारे संजय पासवान जी हमारे साथ आए हुए हैं, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ एक प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, और यहाँ के आप सम्मानित जनता जिन्होंने भी इस परिवार को आज हमारे आह्वान पर आश्वासन दिया कि आप पूरी मजबूती से इसके साथ खड़े हैं, तो आपको नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को अब लड़ना आ चुका है। अब आपके माध्यम से प्रशासन से भी मैं अपनी बात करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।